वीरताओं को, उनकी बेटियों को तो सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन उस लड़की का क्या जो घर से निकलती है बड़े सपने लेकर, लेकिन शाम से घर नहीं लौटती है, परिवार परेशान होता है। आपका सवाल सुन लिया पैनलिस्ट ने और उसका जवाब भी मिलेगा आपको, लेकिन अब वक्त है उस महिला को सम्मानित करने का जिसने इस देश की दशा को और दिशा को एक नई पहचान दी। उसकी बेटी ज्योति ने सड़कों पर जिस तरह से दिल्ली में उस रात बहुत बहादुरी से, और मैं निष्ठा से यहां पर बिल्कुल अलग राय रखती हूं, वो है बहादुर, वो है दिल्लीज ब्रेव हार्ट, क्योंकि उसने एक जंग लड़ी थी उस रात उन 6 दरिंदों के खिलाफ बस की आखिरी सीट पर। उस जंग को अपने अंदर जिंदा रखिएगा और इसीलिए हम सलाम करना चाहते हैं ज्योति की मां को और उन्हें आमंत्रण देते हैं कि वो प्लीज स्टेज पर आए, क्योंकि उनकी बेटी को आज पूरा देश अपने दिलों में जिंदा रखे हुए है। उस बहादुर लड़की के जज्बे को आज पूरा देश सलाम करता है, क्योंकि उसने जिस तरह से ये जंग लड़ी है, इस देश को एक नई राह दी है। अभी तो इस देश की संसद की छाती पर चढ़कर आप युवाओं ने मांगा था कि हमें एक सख्त कानून चाहिए, और इसीलिए स्टेज पर अब हमारे साथ है आशा देवी, ज्योति की मां। मैं चाहती हूं ज्योति के पिताजी भी यहां पर मौजूद हैं, आप भी प्लीज स्टेज पर आ जाए सर, प्लीज आ जाए। बहुत गर्व है इन दोनों को अपनी बेटी पर, क्योंकि उसने कभी मुंह छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ी जिसे माता और पिता ने आगे बढ़ाकर इस देश में एक सख्त कानून के रूप में एक तोहफा इस देश को दिया है। और इसीलिए मैं चाहती हूं ये दोनों पहले स्टेज पर वहां तक आप लोगों के बीच जाएं, आप सभी अपने तरीके से इनका आगमन वहां तक जैसा स्टेज पर गमन करें, क्योंकि ये वक्त है उस गुमनामी से निकलकर उस नई दिशा को सलाम करने का। मुझे एहसास है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए कुछ भी कह पाना, क्योंकि जब भी बात करती हैं आशा देवी तो वो लम्हे जैसे फिर से इनकी जिंदगी के इर्द गिर्द आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बच्ची को जब सफदरजंग अस्पताल में देखा, उनके साथ आखिरी दिनों में रही, बहुत प्रोटेक्टिव थी। किसी मेल मेंबर को आसपास आते भी देखती तो सिहर जाती थी। उस एहसास को जरा करीब से महसूस कीजिए, उस मां ने क्या दर्द झेला होगा उन दिनों में। क्या कहना चाहेंगी आप, हमारी जो युवा पीढ़ी, जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी ज्योति के? सबसे पहले तो हम ये सभी वर्गों को, लड़के और लड़कियों को, सबको धन्यवाद देती हूँ कि जो उन दिनों से अब तक हमारे साथ खड़े रहे, और इनके साथ होने से हमें बहुत हिम्मत मिली। खासकर लड़कियों को जब देखती हूँ तो मैं इनके में अपने लड़की की छवि देखती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने ये लड़ाई शुरू की है और ये लड़ाई जारी रखें, और जो ये जैसे जुगनाई का ये सवाल उठा है तो इसमें हम भी आपके साथ है। और जो सब लोगों ने बात की, मुझे ठीक से समझ तो नहीं आता क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे कानून में ये प्रावधान नहीं है कि जुगनाई कुछ भी करता है और उसको सजा 3 साल की मिलेगी, तो हम कानून से आप लोगों से सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस आवाज को उठाइए और उस कानून में बदलाव लाया जाए कि अगर ऐसे क्राइम जुगनाइल करता है तो उसको उम्र ना देखी जाए, उसका क्राइम देखकर उसको सजा दी जाए। आप सभी बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि आपने उस बहादुर लड़की की मां को इतने करीब से देखा, उसकी बातों को सुना है। आप अक्सर कई लोग सवाल कर रहे थे कि क्या बदला। अगर आप बदल गए, अगर आपकी सोच बदल गई और इस जंग को, इस आग को आपने अपने अंदर जिंदा रखा, तो बदलाव आएगा। और इंडिया टुडे ने ये मुहिम सिर्फ इस बहस को यहीं तक सीमित रखने की नहीं सोची है। हम एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें
एडल्ट क्राइम, एडल्ट पनिशमेंट, क्राइम नॉट एज, जहां से हमने शुरुआत की थी, वहीं पर वापस पहुंचते हुए। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी कि आशा देवी जी जो लोगो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको वो आवरण करें आपके सामने, अनावरण, और आप फिर उनका उत्साह बढ़ाएं और इसके साथ ही एक नई मुहिम की शुरुआत पूरे देश में